एक मकान हंस रहा था आदमी को देखकर, उसकी दीवारें हंस रही थी। आदमी को देख करके दीवारों ने आपस में बात की, ईंट ने ईंट से बात की। देखो ये आदमी चला जाता है, हम खड़े रह जाते हैं। आदमी तो दुनिया से चला जाएगा, जिसने बनाया है, जिस शान से खड़े होकर मकान बनाया है ना, उसी तरह उस मकान से आड़े होकर के बाहर निकाल दिया जाएगा, लिटा करके बाहर निकाल दिया जाएगा। मकान ने कहा कि हम खड़े हैं मजबूती के साथ, ना जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, बनाने वाले चले गए, हम खड़े के खड़े रह गए। अरे इनका परिवार बिखरता है, हम चार दीवारें आपस में कभी बिखरती नहीं, ये चार भाई बिखर जाते। हंस रहा था मकान तुम इंसानों पर। ईंट ने पूछा कि बताओ हम क्यों नहीं बिखरते और आदमी क्यों बिखर जाता है? उन्होंने कहा कि इसलिए ईंट बहनों कि हम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमारी दीवारें बिखरा नहीं करती हैं। और आदमी एक दूसरे को मजबूती से नहीं पकड़ता है, इसलिए उसका परिवार बिखर। ईंटों ने कितना मजबूती से पकड़ा है एक दूसरे को, एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखती है, उसे खिसलने नहीं देती है, उसे खिसकने नहीं देती है। बोले हम चार दीवार और एक छत हजारों वर्ष खड़े रहेंगे, लेकिन बनाने वाला दुनिया से विदा हो जाएगा। किन मकानों की बात कर रहे हैं आप? मानिए, एक बात याद रखना, दूध बहुत मीठा होता है, इतना माधुर्य होता है दूध में, और यदि उस दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाया करता है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया, महिलाओं से मेरा निवेदन है, दूध में शक्कर डालो तो दूध का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात बताना, यदि उस दूध में जिसमें शक्कर भी डली है, केसर भी डला है, गुलाब जल भी डला है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है, उस दूध में छोटा सा इतना सा एक प्याज का टुकड़ा गिर जाए तो फिर क्या होता है दूध का? बोलिए, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ना तो शक्कर का माधुर्य रहता, ना दूध का माधुर्य रहता है, ना केसर की खुशबू रहा करती है। एक बात याद रखना, वो छोटा सा प्याज का टुकड़ा यदि उसमें गिर जाए, पूरा दूध जो सुगंधित था वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाया करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, आपका परिवार दूध जैसे माधुर्य को लिए हुए है, और नफरत का प्याज का टुकड़ा उसमें गिरना नहीं चाहिए। ये महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व हुआ करता है। यदि एक टुकड़ा गिर गया नफरत का, घर की सुख चैन और शांति को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात पुलक सागर की मान लेना कि जिन घरों में सुख शांति और प्रेम से लोग रहा करते हैं, ये गांठ बांध लेना अपने जीवन में, जिन घरों में सुख शांति से लोग रहते हैं, वहां आने वाले लोग स्वर्ग से उतर के आते हैं, और वहां जीने वाले लोग मरने के बाद भी स्वर्ग की यात्राएं किया करते हैं। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है, जिन घरों में आनंद होता है, जिन घरों में प्रसन्नताएं हुआ करती हैं, उसके जैसा घर कौन सा होगा? स्वर्ग से सुंदर। नादान है वो लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। मैं कहता हूं घर में ही स्वर्ग है, एक बार तलाशने की कोशिश करो। हमारा स्वर्ग नरक में परिवर्तित ना हो जाए, घर में ही देखो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का काम करती है। सीढ़ी का देखना है उपयोग क्या कर रहे हो। यदि ऊपर चढ़ोगे तो स्वर्ग की यात्रा होगी, और नीचे आओगे तो नरक की यात्रा तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाएगी। घर को स्वर्ग बनाओ। पहले ये प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के ज़माने में सब इसी प्रयास में रहते हैं, किसी भी तरह बहू का डोला आए और आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखिए, मत तोड़ो घरों को, मत बिखेरो। एक खून इतना बट जाता है, इतना बट जाता है, इतना बट जाता है कि एक दूसरे के खून खराबे को तैयार हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, पैसा टूट जाए कोई गम नहीं है, प्यार नहीं टूटना चाहिए। पैसा तो फिर कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? आज है कल नहीं है, आज कल नहीं है परसों हो जाए, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। रिश्ते, आत्मीयताएं, प्रेम, ये बहुत मुश्किल का होता है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं आती हैं तब तक ये भाई भाई इतने प्यार से रहा करते हैं, लेकिन जिस दिन से शहनाई क्या बज जाती है घर में, दुल्हन क्या आ जाती है घर में, ये मेरा कमरा वो मेरा कमरा हो जाया करता है। और जब तक शादी नहीं होती दोनों भाई एक कमरे में ही जीवन गुजार दिया करते हैं। जैसे ही विवाह हो जाता है, ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा सामान है, ये मेरा सामान है, ये देवरानी का है, ये जेठानी का है, होगा, ये व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था
व्यवस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा, अलग अलग रूम भी होंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन आपसे कहूंगा एक कसम यहां से खाकर उठो, हम कैसे भी जीवन जी लें, परिवार को नहीं बिखरने देंगे, परिवार को नहीं टूटने देंगे, परिवार को बांध करके चलने का प्रयास करेंगे। एक बात याद रखना, जमाने भर में घूम करके आ जाना, आपसे निवेदन है, चले जाना अमेरिका, चले जाना सिंगापुर, दुबई घूम आना, बैंकॉक चले जाना, हांगकांग चले जाना, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाना, अरे किसी भी तीर्थ में घूमने चले जाना, सम्मेत शिखर चले जाना, वैष्णो देवी चले जाना, गिरनार चले जाना, गंगा सागर की भी यात्रा कर लेना। एक बात याद रखना, जब आदमी घर से निकल के बाहर जाता है, घूमने जाता है, कश्मीर जाता है, कन्याकुमारी जाता है, मैं पुलक सागर कहता हूँ 8 दिन घूमेगा आदमी, 10 दिन घूमेगा आदमी, इससे ज़्यादा नहीं घूमा करता है। बड़े बड़े तीर्थ पे भी जाता है तो 8 दिन बाद ऐसा लगता है चलो यार अपने औरंगाबाद वापस चलते हैं, अपने घर में वापस चलते हैं, अब थक गए, अब कितना घूमेंगे, अब घर वापस चलो। एक बात याद रखना, रिश्तेदारों का पीहर कितने दिन रहोगी, ज्यादा से ज्यादा खींच तान के गर्मी की छुट्टी में महीने भर रहोगी, उसके बाद फिर क्या होगा है? बोलो कहाँ चलते हैं, चलो अपने आप लौट चले, ध्यान रखना है। विचार करिए, आदमी दुनिया में कितना भी घूम ले, कितनी भी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं ले ले, कश्मीर की वादियां भी 8 दिन बाद बुरी लगने लगती हैं, घर की याद वापस आने लगती है। आदमी ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से लौटता है तो पहले घर जाया करता है, क्योंकि ये सच मान लो औरंगाबाद वालों, जो सुकून घर में मिला करता है वो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हुआ करता है। 5 स्टार होटल में भी रुक जाओ तो सुकून तो घर में ही होता है, आनंद तो घर में ही प्राप्त हुआ करता है। आदमी बीमार हो जाए, अस्पताल में पड़ा रहे तो बूढ़ा भी कहता है अरे मर जाने दो तो मर जाने दो, मुझे घर वापस लेकर के चलो। हर आदमी अपने घर में लौटता है, हर आदमी को सुकून अपने घर में ही मिला करता है, शांति अपने घर में ही मिला करती है। ध्यान रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, नादान है वो लोग जो मंदिरों में सुख शांति की चाहना रखते हैं। अरे घर देखो, जिस घर में सुख शांति होती है उसे मंदिर जाना नहीं पड़ता, मंदिर खुद चल करके उसके घर में आ जाया करता है। काय के लिए मंदिर जाते हो? सुख शांति पाने को तो जाते हो ना, फिर घर को नरक बना करके क्यों जीते हो? ध्यान रखिए, घर को स्वर्ग बनाओ, घर में ही स्वर्ग है, कहीं नहीं है स्वर्ग। वो ज्यादा घर पसंद नहीं है तो आ जाओ हमारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम एक घर में सुखी रहते हो, हम घर घर की रोटी खा के सुखी रहते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, हमें भी तो कहीं ना कहीं हमारा घर शांतिनाथ भगवान का दरबार है, और तुम्हारा घर शांति प्रसाद का घर है। ध्यान रखना, रहती वहाँ अशांति बाई है, ध्यान रखना। मान्य शांति, शांति, सुख, सुकून, कहीं भी चले जाना, लौट कर जब आओगे ना तो यही कहोगे जो सुख घर में है वो सुख दुनिया में कहीं भी प्राप्त, भले छोटा घर हो, भले किराए का घर हो, भले आपका घर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन सुकून तो वही मिला करता है अपने ही घर में लौटने के बाद। सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? बोलो, अब यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे? कि सहेली के यहाँ कितनी देर बैठोगे? आधे घंटे, 20 मिनट, वो भी कहेगी कब जाए, ये तो मंदिर से चली आती, माथा खा जाती है। लौट के तो कहाँ जाना पड़ेगा? कितने भी पति पत्नी झगड़ लें, लड़ लें, पति गुस्से में भोजन फेंक करके भाग जाए, लेकिन शाम को बच्चू कहाँ आएगा? उसी घर में आएगा ना। तो जब घर इतना महत्वपूर्ण है तो उसे प्रेम से क्यों नहीं रखा करते हो? ध्यान रखिए, घर को सजा के रखो। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्रेम घर का उत्सव हुआ करता है। ध्यान रखिए, उत्सव में घर बनाओ, आनंद में घर बनाओ। मातमी माहौल क्यों रहता है? भाई भाई से नहीं बोलता है, बहू देवरानी जेठानी से नहीं बोलती है, एक दूसरे को देख करके मुंह बना लिया करते हैं। एक बात बताओ, लड़ झगड़ने के बाद शांति तो मिलती है ना, कि नहीं मिलती है? बोलो, खूब लड़ लो जम के, पूरी भड़ास निकाल लो, उसके बाद 5-6 दिन मत बोलो देवरानी जेठानी, बड़ा आनंद आता है ना। है बिस्तर पे लेट जावा, हा हा, ना पति दिखता ना कुछ दिखता, वही दिखती है, वही दिखती, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, कितना सुकून मिलता है ना। मंदिर भी जाओ तो पूजा में मन नहीं लगता है, सास से झगड़ा कर लो, भले बोलते रहो वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी, वो खड़ी है हमारी माल बेलन लिए तैयार खड़ी है। विचार करिए, क्या शांतिनाथ को देखें, ज्वालाबाई इंतजार कर रही है तुम्हारा घर पर। मान्यवर ध्यान रखना, ना शांतिनाथ विधान में शांति मिलेगी, ना शांति धारा में शांति मिलेगी। एक बात याद रखना, मन मुटाव कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर
देर बाद, कुछ दिनों बाद इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है यार बोल लो ना, किस झंझट में लगे हैं। देवरानी भी कहती बोल लो, अब रहना तो यही है। जिठानी भी कहती बोल लो, पर बात अटक जाती। पहले कौन बोले, मैं क्यों बोलूं, मेरी क्या गलती है। वो सोचती है बड़ी है तो है, मैं क्या करूं, मैं ही झुकती रहूं क्या जिंदगी में। विचार इतनी सी बात पे कितनी लंबी दुश्मनी चलती है। एक बात याद रखना, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। और एक बात याद रखना, महीने भर 15 दिन मत बोलना एक दूसरे को, लेकिन जिस दिन बोलना प्रारंभ करोगे उस दिन ऐसा लगेगा कि ससुराल से बेटी पीहर आने के बाद जो सुख मिलता है वो घर में इतना हल्कापन लगता है। आज बोलचाल हो गई, आज हम बोलने लगे, इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशियां मिलती हैं। दोस्ती में बहुत खुशियां हैं, दुश्मनी में कुछ नहीं हुआ। रात दिन खराब हो जाते हैं, पूरा दिन बेकार हो जाता है। पति पत्नी झगड़ लो, पूरा दिन तुम्हारा खराब होगा, उधर उसका दुकान में खराब होगा। देवरानी जिठानी झगड़ेंगी, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। क्यों पूरे दिन को बर्बाद करते हो? प्रेम से रहो थोड़ा सा। क्या हुआ, 2 बात उसने कह दी, 2 बात अपने कह दी। आप सोचिए, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट तो होती है। कितने भी गला फाड़ो पुलक सागर, वो होती है। और आगे भी हम नहीं सुधरेंगे, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, 4 बर्तन हैं, खटपट हो जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले किचन होते थे, रसोई घर होते थे, 4 बर्तन रखे जाते थे, आवाज़ आया करती थी। लेकिन आजकल मॉड्यूलर किचन हो गए हैं, उनमें आवाज़ नहीं आती है, बर्तन टकराते नहीं हैं। पहले बर्तन टकराते थे, अब तो गिर के सीधे टूट जाया करते हैं, ध्यान रखना। अब टकराने की बात ही नहीं है। मेरा निवेदन आपसे इतना ही है, बर्तन टकराएं तो गम नहीं होता, बर्तन टूटना नहीं चाहिए जिंदगी में। 4 लोग आपस में भिड़े, टकरार हो जाए, कोई बात नहीं, कहा सुनी हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन रिश्ते टूटना नहीं चाहिए। टकराहट नुकसानदायक नहीं है, टूटन नुकसानदायक है। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, ध्यान रखना। टकरा नहीं रहे हैं, टकराते तो सभी घरों में टकराते थे, लेकिन परिवार टूटते नहीं थे। दशरथ के घर में भी टकराहट हुई थी, लेकिन कितनी भी बड़ी टकराहट हो जाए, 4 भाइयों में कोई टूटन पैदा नहीं करा सका। कोई दुनिया में मंथरा और कैकेयी नहीं आ सकी जो 4 भाइयों का प्रेम तोड़ सके, ध्यान रखना। टूटो मत, टकराओ, कोई बात नहीं, लड़ो झगड़ो, पिटो पीट लो, बाल खींच लो, गाल पे मार दो, यहां तक भी चलेगा। लेकिन शाम को बोल दो, क्या बोल दो, आई एम एम्प्टी, मिच्छामी, घर टूटने से बच जाएगा। आपका ध्यान रखो, थोड़ी सी समझदारी रखो। एक बात याद रखना, भाई भाई की भुजा होता है, आदि शक्ति भाई के पास होती है। जिस घर में 2 भाई हैं, जिस घर में, अरे उनसे पूछो, जो इकलौती संतान है, वो जिनके घर में उसका भाई नहीं होता है, वो भुगतता है भाई नहीं होने का खामियाजा क्या होता है। उसे बिजनेस में दूसरों को पार्टनर बनाना पड़ता है, उसे दूसरों को अपने व्यापार में रखना पड़ता है। खुद का भाई नहीं है, इकलौता बेटा है, करे क्या वो? मंदिर जाए, दुकान देखे, समाज देखे, करे क्या? उसके पास टाइम नहीं है। पहले 4-4 लड़के होते थे, बच्चे होते थे, एक दुकान संभालता था, एक मंदिर संभालता था, एक समाज को संभालता था, एक परिवार को संभालता था। अब तो एक ही लड़का है ले दे के, अब उससे बोलो बेटा मंदिर क्यों नहीं आता है, दुकान जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। मान्यवर, ये भाई भाई होते ना, एक भाई का फैशन चल चुका है, सारे रिश्ते खराब बंद होने वाले हैं। कोई चाचा नहीं होगा, कोई ताई नहीं होगी, कोई मामा नहीं होगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कोई दादी नहीं होगी, आने वाले समय में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा कि रिश्तों को तरस जाएंगे लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले भाई भाई होते थे ना, भाई भाई की ताकत हुआ कर।